विश्वास जीवित है। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। गरीबी और धन दोनों ही अभिशाप हो सकते हैं। नीतिवचन 30:8 कहता है, मुझे इनमें से कुछ भी न दो। तो फिर गरीबी की समस्या का परमेश्वर का समाधान क्या है? गरीबी और धन के विरुद्ध परमेश्वर का युद्ध डॉलर के झंडे तले नहीं चलता, जहां लाखों डॉलर राहत के लिए हड़पे जाते हैं। ये वर्ग के विरुद्ध युद्ध है। याकूब के दिनों में धन और वर्ग ने कलीसिया को विभाजित कर दिया था। वह कहता है, यह मत कहो कि तुम यीशु मसीह से प्रेम करते हो और आध्यात्मिक रूप से घमंडी बनो। सभी विश्वासी, चाहे उनका संप्रदाय कुछ भी हो, मसीह की देह में तुम्हारा परिवार हैं। विश्वासियों की एक संगति है, अमीर, गरीब, आम लोग, ऊंचे, निचले, गुलाम और स्वतंत्र, यहूदी और गैर यहूदी, यूनानी और बर्बर, पुरुष और स्त्री। जब प्रभु यीशु मसीह एक समान कारक होते हैं तो हम एक होते हैं। हम सब क्रूस के नीचे खड़े होते हैं। कुछ लोग बढ़िया कपड़े और ढेर सारी चमक दमक पहनकर चर्च में जाते हैं। वे अपनी शान दिखाते हुए मोर जैसे दिखते हैं। कुछ लोग फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहनकर आते हैं। ध्यान रहे कि उस बेचारे को पीछे खड़े होने और मोर को आगे रखने के लिए न कहें। कौन जाने वह बेचारा विश्वासी उस चर्च का सबसे आध्यात्मिक रूप से धनी व्यक्ति हो। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं और जिम्मेदारी से काम करना चाहते हैं, तो याकूब ये स्पष्ट करता है कि आपको क्या करना है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो और एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। यूहन्ना 15:12। हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसके अलावा परमेश्वर हमारे कर्मों और आचरणों के माध्यम से भी हमारी परीक्षा लेता है। पीढ़ियों से बाइबल शिक्षक तर्क देते आए हैं कि याकूब द्वारा अच्छे कर्मों की चर्चा प्रेरित पौलुस के इस कथन के विपरीत है कि केवल विश्वास ही आपको बचा सकता है। गलातियों 2:16। उस समय कुछ धार्मिक लोगों ने कहा कि उद्धार पाने के लिए आपको व्यवस्था के पास आना होगा। पौलुस ने इसका उत्तर यह कहकर दिया कि केवल मसीह में विश्वास ही आपको बचा सकता है। उद्धार करने वाला विश्वास एक ऐसा विश्वास जो सच्चा और वास्तविक हो, एक व्यक्ति के जीवन को बदल देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वह सिर्फ एक खोखला विश्वास था। याकूब कहता है कि जो विश्वास तुम्हें बचाता है, वह विश्वास के कर्मों को जन्म देगा। जो विश्वास अच्छे कर्मों को जन्म नहीं देता, वह झूठा है। कर्म करने के बाद विश्वास आता है। आप जान सकते हैं कि विश्वास कब सच्चा होता है, बस किसी के जीवन को देखिए। याकूब एक झूठे ईसाई का व्यवहारिक उदाहरण देता है जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति से मिलता है, चाहे वह भोजन के लिए हो या कपड़ों के लिए। वे जरूरतमंद व्यक्ति को अलंकृत शब्दों से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उसे नंगा और भूखा ही वापस भेज देते हैं। इससे क्या फायदा? शब्दावली के साथ एक आह्वान भी होना चाहिए। आप पवित्र शब्द कह सकते हैं और बहुत आध्यात्मिक लग सकते हैं, लेकिन जब तक आप कर्म से उसका पालन नहीं करते, इसका कोई मतलब नहीं है। एक जीवंत विश्वास कुछ पैदा करता है, आप उसे पहचान सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आप ईश्वर की संतान हैं और पूरी तरह से अपने आप में जीते हैं। अपने कर्मों को अपने लिए बोलने दें। आप अपने जीवन से बता रहे हैं कि आपका विश्वास सच्चा है या नहीं। दिखावटी सेवा उद्धारकारी विश्वास का प्रमाण नहीं है, यहाँ तक कि दुष्टात्माएं भी विश्वास करती हैं। उद्धारकारी विश्वास जीवंत विश्वास उत्पन्न करता है। बदले हुए जीवन के प्रमाण के बिना, जहाँ तक संसार का संबंध है, आपका विश्वास खोखला और निरर्थक है। विश्वास जड़ है और जड़ उसी प्रकार का फल उत्पन्न करती है जैसा वह स्वयं जड़ है। यदि आपके पास बेर के पेड़ की जड़ है तो वह बढ़ेगा और बेर पैदा करेगा। यदि आपके पास ईश्वर में जीवंत विश्वास है तो आप अपने जीवन में ईश्वरीय फल उत्पन्न करेंगे। कर्मों के बिना विश्वास मुर्दाघर में पड़े शव के समान है, लेकिन जीवित विश्वास हमें दिखाता है कि आप किस पर विश्वास करते हैं। 1. क्या किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और उसकी आध्यात्मिक परिपक्वता का स्तर संबंधित है? क्यों या क्यों नहीं? 2. याकूब ने अच्छे कर्मों और विश्वास के संबंध के बारे में जो सिखाया है, उसे देखते हुए मसीह के शरीर में विवेक की उपस्थिति हमारे विश्वास के बारे में क्या कहती है? 3. अगर आप याकूब होते तो क्या आप अपने पत्र में राहाब का उदाहरण देते? क्यों या क्यों नहीं? और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।